चीन, जो अब तक अमेरिका ईरान जंग देख रहा था, ने अचानक इससे निकलने का रास्ता सुझाया है, लेकिन वो इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप से कुछ मांग रहा है। मामला ये है कि 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंचेंगे, लेकिन कोई और उनसे पहले ही वहां पहुंच गया। आज 6 मई को ईरान की कूटनीतिक सेवा के प्रमुख अब्बास अराकची ने बीजिंग का दौरा किया, और इस दौरे ने एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ध्यान आकर्षित किया कि क्या चीन अमेरिकी ईरान संघर्ष में शांति स्थापित करने की भूमिका निभा सकता है। और अब चीन ये संकेत दे रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए तैयार है, और यहां तक कि संघर्ष से किसी हद तक विजेता बनकर निकलने में भी मदद कर सकता है। लेकिन शी जिनपिंग ऐसी सेवा के लिए काफी बड़ी कीमत मांग रहे हैं, और अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम एलेक्सेई पेचिए है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेट लिंक या डिटेल्स के जरिए, या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से, या फिर प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी रहा तो एपिसोड के अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे YouTube चैनल के काम को अपने डोनेशन के जरिए सपोर्ट करें। 6 मई को ईरानी कूटनीति के प्रमुख अब्बास अराकची बीजिंग पहुंचे। वहीं व्हाइट हाउस ने चीन से हार्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए ईरान पर प्रभाव डालने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बीजिंग से अपील की कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची की चीन यात्रा का उपयोग तेहरान को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण कम करने के लिए मनाने में करे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान द्वारा हार्मुज जल डमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद किए जाने से चीन को अमेरिका से ज्यादा नुकसान हुआ। चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था हार्मुज जल डमरू मध्य से परिवहन पर निर्भर है। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन चाहता है कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करना बंद करे। मैं जोड़ना चाहूंगा कि चीन ने युद्ध से पहले अपने आंतरिक तेल भंडार काफी मात्रा में जमा कर लिए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक वे 6 महीने से ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं और तेल निर्यात में गिरावट की चिंता नहीं होगी बिना किसी समस्या के। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एक राजनयिक ने एसोसिएटेड प्रेस एजेंसी को बताया कि अमेरिका गंभीर प्रयास कर रहा है कि चीन को मनाया जाए, चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वॉशिंगटन द्वारा समर्थित उस प्रस्ताव पर वीटो से दूर रखा जाए जो हार्मुज जल डमरू मध्य को खोलने और ईरान की कार्रवाइयों की निंदा करने के लिए लाया गया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि चीन और रूस ने पिछले महीने हार्मुज जल डमरू मध्य पर लाए गए पिछले प्रस्ताव को यह कहते हुए रोक दिया था कि यह बहुत आगे है और अमेरिका व इजराइल के हमलों की निंदा नहीं करता जिससे युद्ध शुरू हुआ। आज चीन ने फिर दोहराया कि वो अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग को अवैध मानता है। इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने सोमवार 4 मई को कहा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में प्राथमिक मुद्दों में से एक होगा, और इसने डोनाल्ड ट्रंप को एक जाल में फंसा दिया, क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि असल में ये मुलाकात अमेरिका के लिए बेहद फायदेमंद व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तय की गई थी। ईरान में युद्ध से पहले प्राथमिक मुद्दा मध्य पूर्व नहीं बल्कि व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना था। अब ये मुद्दा पीछे है, ध्यान अब दूसरी चीज पर है। अब पता चला है कि चीन ने अप्रैल की शुरुआत में ईरान को युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए मजबूर किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी करने में खास भूमिका निभाई है, और अब ट्रंप प्रशासन मानता है कि चीन हर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए और भी ज्यादा प्रयास कर सकता है। वहीं अमेरिकी सरकार का कहना है कि चीन लंबे समय से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन कर रहा है और तेहरान को ऐसे दोहरे उपयोग वाले औद्योगिक घटक देता है जिनका मिसाइल निर्माण में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन पिछले महीने जब अमेरिकी सेना ने मूल रूप से कंटेनर जहाज को जब्त कर लिया जो ईरान में मिसाइल ईंधन बनाने के लिए रसायन ले जा रहा था, ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार न देने पर सहमति दी। इस बयान के साथ खबरें आईं कि बीजिंग तेहरान को हथियार देने पर विचार कर रहा था। इसलिए ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ये चीन पर निर्भर करता है कि ईरान कैसे व्यवहार करेगा। इस समय बीजिंग कम से कम कागजों पर
मध्यस्थ और मुख्य वार्ताकार की भूमिका संभालने का स्पष्ट दावेदार है। चीन लंबे समय से करीबी राजनयिक और आर्थिक साझेदार रहा है। संगीत बज रहा है। ये निष्ठा अमेरिका के साथ साझा मतभेदों और सस्ती तेल की चाहत पर आधारित है, लेकिन साथ ही चीन की वॉशिंगटन के साथ खुला संपर्क चैनल है और उसे डोनाल्ड ट्रंप तक सीधा पहुंच भी है जब वो अगले हफ्ते चीन के नेता शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। यानी एक आदर्श स्थिति है। शायद इसी बात ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्ची को बीजिंग जाकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मिलने के लिए प्रेरित किया। संगीत बज रहा है। उम्मीद है कि बीजिंग, उद्धरण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उल्लंघन को रोक सकेगा। संभावना है कि ट्रंप भी शी जिनपिंग से संघर्ष का मुद्दा उठाएंगे। अपनी अपेक्षित यात्रा के दौरान, जो मूल रूप से दोनों महाशक्तियों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा को समर्पित होनी थी, अब ईरान के साथ युद्ध से प्रभावित हो गई है। खुद चीनी अधिकारी कई हफ्तों से युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं और बीजिंग को शांति प्रक्रिया में संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसमें शी जिनपिंग भी शामिल हैं। पिछले महीने उन्होंने मध्य पूर्व में शांति समाधान के लिए 4 बिंदुओं का एक सामान्य प्रस्ताव सार्वजनिक किया था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि शी जिनपिंग ने एक हफ्ते में दोनों पक्षों को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि वो चीन की भूमिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, चीन मध्यस्थता कर रहा है या फिर चीन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने में मदद कर रहा है, जबकि ट्रंप कह रहे थे कि ईरान जल्द ही इस तरह से हार मान लेगा और सफेद झंडा उठा देगा। एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करना जिसकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, जो लंबी चल रही जंग में फंसा है और आसान जीत की तलाश में है, शायद शी जिनपिंग के लिए कोई बुरी स्थिति नहीं है। नहीं, बल्कि इसके विपरीत शी जिनपिंग के लिए यह फायदेमंद है। व्यापार समझौता पहले ही टल चुका है, अब इसकी प्राथमिकता नहीं है और इस पर बात करने की जरूरत नहीं। असल में, माफ कीजिए, ऐसे इस मुद्दे को टाला जा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कोई व्यापार समझौता नहीं होगा जो चीन को स्वीकार्य है। इसके अलावा इस समय शी जिनपिंग ईरान की मदद को तैयार हैं ताकि वो कम से कम कुछ हफ्ते और टिक सकें, इससे पहले कि वो ट्रंप से समझौता करें। यानी अगर ट्रंप चीन के लिए कुछ अच्छा नहीं करते तो चीन ईरान की मदद कर सकता है और ईरान 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक और टिक सकता है। और बनी हुई स्थिति चीन को एक अनोखा मौका दे सकती है कि वो टकराव से फायदा उठा सके, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद बहुत सख्त मध्यावधि चुनावों से पहले, क्योंकि ट्रंप अमेरिकी मतदाताओं को ठोस जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चीन द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों की बड़ी खरीदारी और बोइंग विमानों की खरीद। ये व्यापारिक समझौते से जुड़ा था, अब ये मुद्दे पीछे हैं। शी जिनपिंग मानते हैं कि अगर ट्रंप ये मुद्दा उठाते हैं तो ईरान पर भी चर्चा करनी होगी और ट्रंप को यह मानना पड़ेगा कि शी जिनपिंग के बिना वो इस युद्ध को हल नहीं कर सकते। चीन के लिए भी यह फायदेमंद है कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह बीजिंग पर निर्भर बना रहा है, जैसे रूस के साथ हुआ था, जो अब चीन का अधीनस्थ बन गया है। अभी हकीकत में रूस चीन के बिना सिर्फ एक खोखला देश है, ये कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले या कम से कम रूस और चीन के बीच साझेदारी थी। अब रूस सिर्फ चीन का सस्ता उपग्रह बनकर रह गया है। चीन जो चाहेगा वही इन गंदे रूसियों के साथ करेगा। ये स्पष्ट है कि युद्ध के बाद भी ईरान की चीन पर निर्भरता की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि युद्ध के दौरान भी चीन द्वारा ईरानी तेल की खरीदारी ईरान के निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा बनाती है और इस तरह चीन को ईरान पर महत्वपूर्ण आर्थिक दबाव बनाने का साधन मिल जाता है। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। पिछले महीने अप्रैल में वॉशिंगटन ने एक बड़ी चीनी पेट्रोकेमिकल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कंपनी ईरानी तेल की बड़ी खरीदार थी और इसी कारण उस पर सख्त प्रतिबंध लगे। ये सबसे बड़ी चीनी तेल रिफाइनरी है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आई है। जवाब में बीजिंग इन प्रतिबंधों से नहीं डरा। इसके विपरीत बीजिंग ने चीन की सभी कंपनियों को आदेश दिया कि वे इस कंपनी और अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई 4 अन्य कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों का पालन न करें। बीजिंग ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं, आगे भी सहयोग करें, कुछ होने पर हम साथ देंगे।
और अब ये साफ है कि चीन इस युद्ध को ईरान का समर्थन करके लंबा खींच सकता है या फिर उसी ईरान पर दबाव डालकर इसे जल्दी खत्म भी कर सकता है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को क्या पेशकश करते हैं। मैं यही रुकता हूं। आपकी राय और निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें वीडियो के नीचे। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और भुगतान विवरण या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप के जरिए ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।